नमस्कार, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद डॉक्टर हरीश। तो हम अपनी सोल्यूशन 9th क्लास के मैथ की सोल्यूशन सीरीज में एक्सरसाइज 1.2 आज सोल्व करेंगे और उसके जो है फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए आप क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि आपको ये भी बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है और उसका आंसर का जस्टिफिकेशन भी देना है। तो पहली स्टेटमेंट है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यानी कि हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर है। तो यह ट्रू है या फॉल्स है, तो आप लोग बता सकते हैं। तो अपने आप में चेक करिए और आंसर इसका देखिए क्या है। अगर हम रियल नंबर लाइन को लगाएं तो रियल नंबर लाइन, जैसा कि मैंने पहले कहा था, रियल नंबर लाइन में क्या है या रियल नंबर्स क्या है, सारे के सारे नंबर्स, उसमें रेशनल भी आते हैं इरेशनल भी आते हैं, है ना। जो आपके रियल नंबर का बॉक्स है इसके अंदर दोनों हैं, इरेशनल नंबर भी हैं और आपके रेशनल नंबर्स भी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो दैट मीन्स जो इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर तो है ही। तो आंसर इज यस। तो जस्टिफिकेशन इसका देना है कि ऑल द इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। तो इसी क्वेश्चन का सेकंड जो स्टेटमेंट है वो है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form under root of m where m is a natural number। अब यहाँ पे नंबर लाइन मतलब रियल नंबर। क्वेश्चन का मतलब है कि ये जो आपकी रियल नंबर लाइन है उसके ऊपर जो एवरी पॉइंट, जो सारे पॉइंट्स हैं वो इस फॉर्म में अंडर रूट m की फॉर्म में हैं, और जिसमें m क्या है, m एक नेचुरल नंबर है। अब देखिए अगर m एक नेचुरल नंबर है सो दैट मीन्स नेचुरल नंबर मीन्स 1 से शुरू होने वाले 1 2 3। तो क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अगर ऐसा है तो ये पॉइंट्स को रेस्ट्रिक्ट करता है। हमें मालूम है कि जो रियल नंबर लाइन है, जो आपकी रियल नंबर लाइन है उसी में सभी प्रकार के नंबर आते हैं। जैसे कि आपके मैं ये कहूं कि अगर आपका मान लो 3.5 है तो 3.5 भी यहां पर आएगा रियल नंबर लाइन पे, लेकिन 3.5 को मैं अंडर रूट m की फॉर्म में, जिसमें m एक नेचुरल नंबर है, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। सो दैट मीन्स इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है फॉल्स। ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। और इसका जस्टिफिकेशन क्या है? जस्टिफिकेशन होगा, जस्टिफिकेशन there are many numbers on the number line, on the number line which are not of the form अंडर रूट ऑफ m। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल -2 एंड 3.5 16.3। तो देर आर सच नंबर्स जो कि रियल नंबर लाइन पे हैं लेकिन वो इस फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर फॉल्स है स्टेटमेंट का, और ये उसका जस्टिफिकेशन। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन 1 की एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, यानी कि हर एक रियल नंबर रेशनल नंबर है। तो आइए देखिए फिर से वही हमें नंबर लाइन ड्रा करते हैं। तो नंबर लाइन में आपको मालूम है कि ये जो रियल नंबर लाइन है इसके ऊपर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर ये आपका रियल नंबर का बॉक्स है तो इसके अंदर दोनों नंबर होते हैं, दैट इज इरेशनल भी और रेशनल भी। ठीक है, यानी कि रेशनल और इरेशनल दोनों रियल नंबर हैं।
तो क्या एवरी रियल नंबर, क्या सारे के सारे रियल नंबर जो हैं वो आपके रेशनल हैं? नहीं है, क्योंकि कुछ रियल नंबर हैं वो इरेशनल भी हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसका आंसर क्या है, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। और इसका जस्टिफिकेशन आपने जो है एग्जाम में अगर आता है तो ऐसे ही लिखना है, आंसर स्टेटमेंट इज फॉल्स, जस्टिफिकेशन लिख करके उसका जस्टिफिकेशन देना है। तो इसका जस्टिफिकेशन होगा देयर आर irrational numbers which are also real, यानी कि जो इरेशनल नंबर है वो भी रियल है, इसलिए सभी के सभी रियल नंबर केवल रेशनल नहीं हो सकते। तो एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, यानी कि क्या जो स्क्वायर रूट ऑफ सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके जो वो इरेशनल है? इफ नॉट, अगर नहीं है तो एग्जांपल दीजिए जिसमें कि स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर, यानी कि एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट वो रेशनल हो। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या है, 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, ये हमारा जो है इसको हम जब हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट करते हैं तो हमने देखते हैं कि कुछ का जो स्क्वायर रूट जो है वो एक एग्जैक्ट इंटीजर आ जाता है, लेकिन कुछ का एग्जैक्ट इंटीजर नहीं आता। जैसे 1 का स्क्वायर रूट 1 है और 2 का स्क्वायर रूट ये इंटीजर नहीं आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये भी इंटीजर नहीं आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 ये आपका 2 आएगा, यानी कि ये एक इंटीजर है। ऐसे ही स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये भी इंटीजर नहीं आएगा। ऐसे कई एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार यहीं से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। हमने देखा है कि सभी जो स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर्स हैं वो आपके, यानी कि ये एक इरेशनल है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये आपका इरेशनल है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये भी इरेशनल है क्योंकि इसका एग्जैक्ट आपका अंडर रूट नहीं आता, स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये भी आपका इरेशनल है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हुई, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, तो आंसर इज नो, आंसर इज नो। तो आगे सेकंड पार्ट कह रहा है अगर नहीं है तो आप एक एग्जांपल बताइए। एक एग्जांपल हमारे यहीं से निकल सकते हैं, तो एग्जांपल्स, एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 which is रेशनल। ऐसे और भी दे सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 2, ये भी आपका रेशनल है। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 9 विच इज इक्वल टू 3 विच इज आल्सो रेशनल। तो इस प्रकार दिस स्टेटमेंट इज नो। तो देखिए बड़ा क्वेश्चन जो है काफी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपको रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, उन सब की अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं। और जिसने अगर मेरे जो थ्योरी के वीडियोस ढंग से देखे हैं तो आपने वहीं से समझा होगा। अगर अभी भी आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर लिंक दिया हुआ है पूरी प्ले लिस्ट का, वो आप देख सकते हैं पूरी जो है कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन है, शो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो ये हमने अपनी जो है थ्योरी क्लासेस में देखा था कि कोई भी जो आपका अंडर रूट है ऑफ एनी नेचुरल नंबर उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। सबसे पहले तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि रूट 5 को लिखेंगे हम, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ, यानी कि एक कम करके रूट ऑफ 4 प्लस 1, और इसको आगे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 4 इज 2 स्क्वायर एंड 1 इज 1 स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 5। अब इसके बाद क्या करना है, ये हमने क्यों लिखा है ऐसा, ये हमने जो अपनी पहले जो थ्योरी वीडियो में पढ़ाया था कि ये हमने इसलिए लिखा है ताकि हम जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा सकें। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में मान लीजिए ये आपकी ट्रायंगल है,
ए बी सी, तो इसमें ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। तो इसमें जो आपका एच स्क्वायर होता है वो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका अगर मैं अंडर रूट कर दूं तो ये इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो इसी को कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने जो है इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा पास ये आ गया, तो हम क्या करते हैं कि हम एक नंबर लाइन में आइडेंटिफाई करते हैं ये जो आपका 2 है, ठीक है ना। तो ये 2 आपका कहां पर आएगा, 0 1 और 2, ठीक है। जब हमें ये वाला नंबर मिल गया तो इसको हमने यहां पर ऐसे लिख देना है। तो और 2 के बाद जो है फिर हमने क्या करना है, 2 के ऊपर एक वर्टिकल लगाना है। वर्टिकल मीन्स एक परपेंडिकुलर लगाना है, और जिसकी जो लंबाई है वो इस किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए, यानी कि दिस शुड बी इक्वल टू 1। और उसके बाद जो है हमने क्या करना है, 0 और इस 1 को मिला देना है, 0 और इसको, यानी कि अगर ये पॉइंट O है और इसको आप A ले लें, और ये जो 1 हाइट का हमने एक वर्टिकल लिया था तो ये पॉइंट B मार्क कर लीजिए, तो OB को मिला देना है। तो अब इसमें जो आपका OB आएगा, देखिए वो OB क्या आ रहा है, तो अब देखिए आपका कि OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और अब OA क्या है आपका, OA आपका 2 है, दैट मीन्स 2 स्क्वायर, और AB क्या है, AB आपका 1 स्क्वायर। So that means this is equal to 2 2s are 4 and plus 1. That means OB square is equal to 4 plus 1 which is equal to 5. अब इसमें हमारा OB square 5 आ गया, तो अब इसमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका जो है OB कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5। हमें अंडर रूट ऑफ 5 ही चाहिए था, यानी कि ये OB हमारा अंडर रूट ऑफ 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, कंपास से यहां से आर्क एक लगाएंगे, OB आर्क को इस तरीके से हम इसको मार्क कर लेंगे अ पॉइंट ऑन दी रियल नंबर लाइन। तो ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट अगर C है तो OC जो है आपका, दिस इज अंडर रूट ऑफ 5, सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 5। तो इस तरीके से हम जो है अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन दी नंबर लाइन। तो एक्सरसाइज 1.2 का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो स्क्वायर रूट स्पाइरल के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया था जिसका कि लिंक ऊपर दिया गया हुआ है, तो वो आप उसको देख सकते हैं। तो इसके साथ ही जो आपका एक्सरसाइज 1.2 ऑफ द चैप्टर 1 ऑफ क्लास 9 CBSE मैथमेटिक्स वो कंप्लीट होता है। तो इसके अलावा अगर आपके किसी के भी दिमाग में किसी भी बुक से या कोई पास्ट कोई क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके स्कूल के, बोर्ड के, तो उनसे अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, अगर वो आपसे नहीं हो पा रहा है तो वो आप मेरे को या आप समझना चाहते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं, और या फिर जो है मेरा जो ईमेल आईडी है वो मेरे चैनल उसमें लिंक में दिया हुआ है, उसमें भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है मैं आप अगले वाली वीडियो में आपको दे दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, और कीप वाचिंग माय चैनल एंड वॉच मी ऑल द वीडियोस अप टू द एंड। और जो मैंने पहले जो है बेसिक मैथमेटिक्स और जो है आपकी क्लास 9 की और मैंने क्लास 11th भी शुरू की हुई है, तो आप उसको जो है जो भी स्टूडेंट जो हैं क्लास 9 के हैं, 11th के हैं और आने वाले समय में 10th और 12th भी शुरू करेंगे, तो आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं और जो है उनको शेयर कर सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि आप ये चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।